जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल वॉइस डिस्कवरी में आपको कहते हैं खुश आमदीद। 3.4 मार्क्स चल रही है, जिसमें मैंने आपको पहले 2 सवाल सिखाए हैं। 2 इसके पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट से मैं अब आपको वो सवालात बताऊंगा जो इम्तिहान में आने वाले सवालात हैं, यानी जो इनका 100% चांस है इम्तिहान में आने का। तो चलते हैं, इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल नंबर 1 ही है 3/4 का, उसका जुज़ 5वां है। जी आपके सामने रकम रखी हुई है, वैल्यू 1.23 यानी 1/23 ज़रब 0.6975 बटा में है 0.0075 और ज़रब 1278। लॉग टेबल की मदद से हमने इसको हल करना है। पहला स्टेप हमने फ़र्ज़ करना होता है। पिछले 2 जो पार्ट हैं उनमें आप सीख चुके हैं। पहले हम फ़र्ज़ करते हैं, पूरी रकम को एक्स के फ़र्ज़ किया जाता है, कोई तब्दीली नहीं की जाती, वैसे लिखा जाता है, सिर्फ एक्स के फ़र्ज़ किया जाता है, रकम में कोई तब्दीली नहीं है। अगले स्टेप में दोनों तरफ लाग लिया जाता है, यानी एक्स का भी लाग लिया जाता है और जो अगली रकम है उसका भी हम लाग लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, लाग लिया हुआ है। इसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो होता है कानून लगाना। लाग लेने के बाद जो स्टेप होता है वो यहाँ पर हम लिखेंगे कानून लगाने से। तो कानून में जितनी रकमें होती हैं उतने ही लॉग लिखे जाते हैं। मसलन अब ये आप देख रहे हैं कि कुल 4 रकमें हैं, 1 2 3 4 4 रकमें हैं, तो 4 ही लॉग आएंगे। जहां ज़रब होगी वहां जमा का कानून होगा। जो बटा वाली रकम होगी वहां माइनस, बटा ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। पहले रकम है 1/23 तो लॉग 1/23, फिर ज़रब है तो जमा का कानून, फिर लॉग। दूसरी रकम 0.6975, फिर बटा में आ गया है तो बटा में माइनस का कानून अप्लाई होगा, माइनस लॉग 0.0075, फिर अगली फिर बटा में तो उसके साथ ही माइनस का कानून अप्लाई होगा, माइनस लॉग 1278। अब हमने इसके खासे लेने हैं इनके। तो खासे लेने के लिए क्या करते हैं, हवाले का मकाम लगाते हैं पहले गैर सिफरी हिंसे के बाद। पहला गैर सिफरी हिंसा 1 है, इसके बाद हवाले का मकाम लगाया। अब देखते हैं कि इशारिये और हवाले के मकाम के दरमियान कितने हिंसे हैं। यहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं है, इशारी और हवाले के मकाम के दरमियान कोई हिंसा नहीं है, तो इसका खासा आ गया 0। फिर हमने इसको लॉग टेबल में देखना सिखाया था पिछले 2 पार्ट में, कि लॉग टेबल भी दिया हुआ है, एंटी लॉग टेबल भी दिया हुआ है, तो वहाँ जो है हमने आपको सिखाया था इनको देखना। अब हम जस्ट कैलकुलेटर से आपको सिखा रहे हैं। पिछले स्टेप में लॉग टेबल भी सिखाया गया, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पिछली, वहाँ आप सीख सकते हैं। तो लॉग किस तरह लेंगे, ये लॉग की कैलकुलेटर पे आपके सामने लॉग की प्रेस करेंगे और यहाँ नंबर लिखेंगे हम 123 यानी 1 2 3, ये लॉग 123 इक्वल साइन प्रेस किया तो ये हमारे पास आ गया। पहला इशारे से पहले हमने छोड़ देना है हिंसा, क्योंकि वो खास हमने पहले लिया हुआ है। उस इशारे से आगे दाएं तरफ हमने 4 हिंसे लेने हैं इशारे से आगे, तो वो 0899 4 हिंसे वहाँ लिख दिए, लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं 0899। अगली रकम जो है पहले हम इसका खासा लेंगे। खासे के लिए हवाले का मकाम पहले गैर सिफरी हिंसे के बाद हवाले का मकाम लगाया। अब देखना है कि इशारी और हवाले के मकाम के दरमियान कितने हिंसे हैं, तो 1 हिंसा है, और क्योंकि इशारिया हवाले के मकाम के बाएं तरफ है इसलिए माइनस 1 इसका खासा आएगा। और खासे के ऊपर माइनस का जो खासा होगा उसके ऊपर माइनस हमने लगाना है बार की शक्ल में, क्योंकि खासा माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन मैंटिस हमेशा प्लस ही होता है। अब इसका लॉग किस तरह लेंगे, खासा लेने के बाद 6975 जहां लॉग की प्रेस करेंगे, लॉग की प्रेस करने के बाद 0 और इशारे को हम नज़रअंदाज कर देंगे, 6975 लिखेंगे, 6975 ऐसे लॉग 6975 और इधर इक्वल साइन। तो इशारे के दाएं तरफ हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है 8435 4 हिंसे, इशारे के दाएं तरफ 8435 4 हिंसे लेने हैं हमने। तो 8435 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पहले ही से 8435। इसके बाद हमने अगले स्टेप पे जाना है, माइनस है माइनस लगा दी। आगे खासा लेना है पहले, हवाले का मकाम पहले गैर सिफरी हिंसे के बाद, पहला गैर सिफरी हिंसा 7 है, इसके बाद हवाले का मकाम आ गया। अब हमने देखना है कि इशारे किस तरफ है, यानी इशारी और हवाले के मकाम के दरमियान हिंसे कितने हैं, वो 3 हिंसे हैं, और क्योंकि इशारी हवाले के मकाम के बाएं तरफ है इसलिए इसका खासा भी माइनस होगा। -3 आ रहा है बाहर, 2 अलामतें इकट्ठी हो रही हैं तो इसलिए हम ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रैकेट लगा के -3 और आगे 75 लॉग 75 लेंगे, 0 को नज़रअंदाज कर देंगे, इशारे को भी नज़रअंदाज कर देंगे। जहाँ से लॉग प्रेस करके हम लिखेंगे जस्ट 75 लॉग 75 75।
तो log 75 जब इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो इशारे के दाएं तरफ हमने देखना है, खास हमने पहले लिया हुआ है 87 50, और आगे 50 से आगे जो 5वां हिस्सा है वो 6 है, 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करके एक बढ़ा लेंगे, तो 87 51 लिखा जाएगा। इसको आपके सामने लिखा हुआ है 87 51 हो गया। आगे इसका लॉग भी हो गया। अब लास्ट जो वैल्यू है वो 1278 है, उसका खासा लेंगे। पहला गैर सिफर हिस्सा जो है उसका हवाले का मकाम वहाँ मुंतखब होगा। अब इशारिया नहीं है तो इसका इशारिया आखिर पे, जिसका रकम का इशारिया लगा हुआ ना हो वो आखिर पे होता है, दाएं तरफ राइट साइड पे। हवाले के मकाम और इशारे के दरमियान 3 हिस्से हैं, और क्योंकि इशारे हवाले के मकाम के दाएं तरफ है लिहाजा खासा इसका जमा में होगा। अब हम इसका लॉग लेंगे तो 1278 कैलकुलेटर से लॉग साइन प्रेस करेंगे लॉग की, और यहां से 1278 और इक्वल साइन, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कैमरे के सामने 1065 इशारे के दाएं तरफ 4 हिस्से 1065, तो ये 1065 आपके सामने लिख दिया गया है। लॉग हमने ले लिए। उसके बाद यहाँ एक नई चीज़ जो नज़र आ रही है आपको कि खासा इसका माइनस है, इसका खासा भी माइनस है। पहले सवालों में खासा हमेशा पॉजिटिव आता रहा है, अब नेगेटिव पहली दफ़ा आया है खासा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर खासा जहाँ पर माइनस होगा, प्लस का तो कोई इशू नहीं है, जहाँ पर खासा माइनस होगा, जिस तरह यहाँ माइनस है यहाँ भी खासा माइनस है, तो उसमें खासा और मैंटिसा हम अलहदा कर देंगे। जहाँ खासा माइनस का होगा जिस वैल्यू में, उसमें खासा और मैंटिसा अलहदा करेंगे, उन्हें जमा माइनस करेंगे। किस तरह? जिस तरह कि इस रकम का खासा है कितना है -1, तो असल में हम क्या करेंगे, इस -1 को मैंटिसा से अलहदा करेंगे। इसको हम लिखेंगे -1 और जमा, क्योंकि मैंटिसा हमेशा जमा का होता है, तो इशारिया 84 35। अब क्या किया हमने, खासा अलहदा कर दिया है माइनस का, और मैंटिसा जमा का हमने अलहदा कर दिया है। आप इसको हल किस तरह करना है, कैलकुलेटर से आप लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे आप कैलकुलेटर से कि यहां पर हम लिखेंगे -1, फिर क्योंकि खासा मैंटिसा जमा का है तो जमा इशारिया 84 35 का मैंटिसा था 84 35, आपको नजर आ रहा होगा -1 जमा इशारिया 84 35 इक्वल साइन। अब आपके सामने कोई फिगर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, वो है जी -0.1565 -0.1565। अब ये सारी रकम माइनस की बन गई है, पहले खासा माइनस का था, मैंटिसा जमा का था, अब सारी रकम जो है वो माइनस की बन गई है। आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हमने -1 जमा 0.84 35 किया तो जवाब -0.1565 आया है। आगे देखें तो फिर इस रकम का खासा फिर माइनस का है, तो जहां भी खासा माइनस का होगा, मैं पहले बता चुका हूं कि खासे को माइनस वाले को अलहदा कर देना है, मैंटिसे को अलहदा कर देना है। क्या करेंगे हम, यानी इसको हम लिखेंगे -3 जमा, क्योंकि ये मैंटिसा तो जमा का होगा, तो इशारिया 87 51। अब कैलकुलेटर से किस तरह हल करेंगे, -3 खासा -3 जमा, क्योंकि मैंटिसा जमा का है तो इशारिया 87 51 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। खासा मैंने अलहदा किया है, मैंटिसा अलहदा का लिखा है। अब इक्वल साइन प्रेस करूंगा तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा -2.1249, आगे 4 से लेने इशारे के बाद -2.1249। तो अब ये सारी रकम जो है माइनस की बन गई है, पहले सिर्फ खासा माइनस का था। सिर्फ ये माइनस वाला को हमने अलहदा खासे और मैंटिसा को करना है, जमा वाले को हमने वैसे ही रहने देना है। अब ये स्टेप करके आगे चलेंगे हम, क्योंकि इधर भी माइनस आ रहा है, बाहर भी माइनस है, तो मैंने ब्रैकेट इस्तेमाल की है। इधर 2 अलामतें हैं तो ब्रैकेट लगाइए, 2 अलामतें हैं ब्रैकेट लगा दी है। अब इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे नीचे, अगले स्टेप में ब्रैकेट्स को खोल देंगे। तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे ना तो जमा माइनस माइनस हो जाएगा, जमा माइनस माइनस हो जाएगा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, और आखिर वैसे ही आखिर वाली वैसे ही आ जाएगी। अब हम इनको कैलकुलेटर से जमा माइनस कर लेंगे, यानी कैलकुलेटर से करेंगे ना तो पहले लिखेंगे 0.0899, फिर आगे माइनस है, माइनस साइन प्रेस करके कैलकुलेटर से 0.1565, फिर जमा है, जमा
यहाँ पे हैं हम 2.12 49 और आखिर पे फिर माइनस है, -3.1065 -3.1065। अब इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है -1.0482। सबको प्लस माइनस किया है तो हमारे पास जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है -1.0482। आखिर पे आपको नजर आ रहा है कि फिर जो हमारा लास्ट स्टेप है यहाँ पर हमने एंटी लॉग लेना होता है, लेकिन उससे पहले आप देखें यहाँ पे भी माइनस का साइन आ रहा है। पहले जो 2 सवाल हमने किए हैं पिछले 2 स्टेप्स में, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आता था, वो जमा में आता था। अब यहाँ पर क्या हो गया है, माइनस का साइन आ गया है। तो यहाँ पर अगर माइनस का साइन आ जाए आखिर पे, आखिरी स्टेप पे जहाँ पे हमने एंटी लॉग लेना है, उससे पहले हमने क्या करना है, जो भी माइनस का खासा होगा, मसलन मैंने यहाँ माइनस का 1 है, अगर फर्ज किया माइनस का 2 तो इससे बड़ा 1, यानी -1 का खासा है इसका, तो -1 से बड़ा नंबर 2 है, तो -1 से जो बड़ा नंबर है वो उसमें जमा भी करेंगे पूरी रकम में और माइनस भी करेंगे। यानी अब माइनस का 1 आया है तो 1 से बड़ा नंबर 2 है, तो इस पूरी रकम में हमने 2 जमा भी कर दिया है, 2 माइनस भी कर दिया है। अगर माइनस का 2 आ जाए फ़र्ज़ किया कहीं पे, तो 2 से बड़ा आंसर क्योंकि 3 होता है, तो उसमें जमा 3 भी करेंगे और माइनस 3 करेंगे। अब मैंने जो खासा है अगर माइनस का आ गया तो उस खासे से बड़ा एक हिस्सा उसमें जमा भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो इसमें जमा 2 और माइनस 2 कर देंगे। देखिए इसलिए ताकि जो आगे ये रकम है अब ये हमारे जमा की बन जाएगी। किस तरह, हम कैलकुलेटर से लिखेंगे ऐसे जहाँ जैसे लिखा हुआ है ना, -1.0482 प्रेस करेंगे कैलकुलेटर से और आगे लिखेंगे जमा 2, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम ऐसे लिखेंगे -1.0482 जमा 2 -2 जमा 2 किया है हमने, उसमें जमा 2 इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास क्या साइन जवाब आया जी, देखते हैं इक्वल साइन प्रेस करके। हमारे पास आया 0.9518। अब आप देख रहे हैं कि ये सारा जो है जमा में आ गया है, माइनस वाला इशू खत्म हो गया रकम से। अब ये 0 हमने नहीं लिखना, जो 2 तो हमने जमा किया है, -2 हमारे पास बच गया है, ये वैसे लिखा हुआ है, तो ये माइनस वाला 2 इसका खासा बन जाएगा, ये पूरी रकम का खासा बन जाएगा -2, जमा 2 तो इसमें ऐड हो गया है, -2 इसका खासा बन जाएगा। अब 0 इशारिया हमारे पास तो जवाब है ना 0.9518। अब हम ये 0 ख़त्म कर देंगे, ये माइनस वाला जो 2 बचा है ये इसका खासा बना देंगे और खासे के ऊपर माइनस आएगा, पहले बताया मैंने, -2.9518 हो जाएगा। अब ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो ये माइनस वाला 2 जो बचा है ये इसका हमने खासा बना दिया और खासे के हमेशा ऊपर माइनस लगानी है। अब ये हमारे पास आ गया जी -2.9518। अब इसका लेना है एंटी लॉग, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे लॉग खत्म हो जाएगा, इधर एंटी लॉग रकम के साथ लिखेंगे -2.9518, खासा इसका अलग लिखेंगे, पिछली स्टेप में आप समझ चुके हैं, मैंटीसा इसका इशारे के साथ हम अलग लिखेंगे। अब इसका हमने लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने के लिए आपको बताया गया है शिफ्ट, ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, शिफ्ट दबाएंगे, साथ लॉग, फिर इक्वल टू, ओहो सॉरी शिफ्ट दबा के फिर हमने लॉग प्रेस करना है, फिर हमने ये मैंटीसा लिखना है इसका इशारिये के साथ, इशारिया 9518 है हमारे पास, मैंटीसा इशारिया 9518, ये प्रेस करेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ इक्वल साइन प्रेस करेंगे। तो अब हमने लॉग में तो हम इशारे के बाद 4 से लिखते हैं, एंटी लॉग में शुरू से 4 से लिखेंगे, इशारे को हम नज़रअंदाज कर देंगे। तो पहले 4 से देखें तो वो बन रहा है 8949, गलत हो गया ये, जी स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक हुई है, वहाँ हमने उसको दुरुस्त किया है कि आखिर पे हमारे पास जवाब आया है, खासा अलहदा किया है, इसका मैंटीसा अलहदा लिखा है, तो मैंटीसा हमारे पास 9518 है, तो इसका एंटी लॉग लेना है हमने, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करना है, कैलकुलेटर से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से लॉग साइन प्रेस करना है, या 10 लिखा हुआ नज़र आएगा स्क्रीन पे, तो ये एंटी लॉग फिर दुरुस्त होगा अगर 10 लिखा हुआ नज़र आया। तो इशारिया
9518 मैंटी साहब इशारिया 9518 है, वो आगे हम टाइप किया है, हमने इक्वल साइन प्रेस किया है। तो आपके सामने जो वैल्यू नज़र आ रही है वो शुरू से हमने देखनी है, एंटी लॉग में इशारिये को नज़रअंदाज करना है और शुरू से 4 एंड से देखने हैं। शुरू से 4 एंड से हैं 89 49 99 89 50 है, 89 49 जो अगला 5वां हिस्सा है वो 5 है, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, एक पीछे बढ़ा देंगे तो 89 50 हो जाएगा। राउंड ऑफ करके हमारे पास 89 50 आएगा, हासिल होगा। तो ये एंटी लॉग हमने लिया तो हमारे पास x इज इक्वल टू हो गया 89 50, राउंड ऑफ करके लिखा है हमने। अब आखिर पे हमें लगाना होता है इशारिया, जवाब में इशारे लगाना होता है। जवाब हमारा आ गया लेकिन कंप्लीट करने के लिए इशारे भी लगाना होता है। इशारे लगाने के लिए हम देखते हैं कि खासा कितना है। खासा अब इसका -2 है तो इशारिया अब हरकत करेगा बाएं तरफ। जमा का हो तो दाएं तरफ हरकत करता है, माइनस का हो तो बाएं तरफ हरकत करता है। जमा का जितना भी खासा होता है जवाब में एक बढ़ा के लगाते हैं, जमा का 2 तो 3 के बाद, जमा का 3 तो 4 के बाद, जमा का 1 तो 2 के बाद। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता, माइनस में हम बाएं तरफ हरकत करेंगे। -2 है तो ये रकम हमारे पास ये आई हासिल हुई है। हवाले का मकाम हमारा यहाँ पे बन रहा है 8 के बाद, जो पहला गैर सिफरी हिंसा है। अब इशारे को बाएं तरफ हरकत देंगे, पहला ये खुद हिंसा 8 होगा, इसको भी गिना जाएगा। पहला हिंसा 8 हो गया तो क्योंकि 2 हिंसों के बाद लगाना है बाएं तरफ, अगला हिंसा तो था नहीं, 2 पूरे करने के लिए अपनी तरफ से क्या लगा दिया 0, तो 8 के बाद अपनी तरफ से 0 लगा दिए, बाएं तरफ इशारे यहाँ आ गया, 1 और 2 हिंसे पूरे हो गए बाएं तरफ आने के लिए। यानी हवाले का मकाम उसके पिछला हिस्सा 8 है, एक ये हो गया, दूसरा पूरा करने के लिए 0 लगाया, इशारिया यहाँ पे लगा दिया, इधर 0 अपनी तरफ से लगाई है। अब इसका जवाब हमारे पास आ गया 0.0895। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस सवाल का जवाब है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मुफीद वीडियोस आप देख सकें। शुक्रिया।